जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शन गेनर के नए वीडियो पे। मेरा नाम है जयदीप और चलिए आज चर्चा करते हैं ईटीएफ। ईटीएफ या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शेयरों के एक ऐसे सेट पे निवेश करते हैं जो अमूमन एक खास इंडेक्स को ट्रैक करता है। ठीक है, ईटीएफ म्यूचुअल फंड जैसा ही होता है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर यह है कि ईटीएफ को केवल स्टॉक एक्सचेंज से ही खरीदा या बेचा जा सकता है। जैसे आप शेयर्स को मार्केट आवर्स पे बाय और सेल करते हो, ईटीएफ को भी आप सेम बाय और सेल कर सकते हो अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं टॉप ईटीएफ्स की। तो आप अपने डीमेट अकाउंट में ऐसे खोलना। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा निफ्टी 20। ये रहा निफ्टी 20 निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। इसको आप ऐड करो। इसका प्राइस चल रहा है, देखिए 159। ठीक है, इस ईटीएफ पे आप अगर आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो ये क्या करता है, निफ्टी 50 यानी एनएससी की जो टॉप 50 कंपनीज है उस पे जाके ये इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो निफ्टी 50 पे आप देख सकते हो एक साल में 23.45% रिटर्न दिया है। तो अगर आपने निफ्टी 20 पे आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपको भी अराउंड अराउंड 23% का आपको रिटर्न मिल रहा होता। ठीक है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट आप निफ्टी 20 पे करोगे वो आपको अल्टीमेटली जाके इन कंपनीज पे इन्वेस्ट करता है। और जिस तरह से निफ्टी में इनका ये है कंपोजिशन है। ठीक है, और आपको ओवरऑल जो है, जो भी जब निफ्टी ग्रोथ करेगा, जैसे कि आप देख सकते हो निफ्टी 7,500 का लो लगा के आज 15,000 को टच कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। ठीक है, 15,000 का टच कर लिया है। तो सिमिलरली जब निफ्टी ग्रो करेगा तो ये निफ्टी 20 ईटीएफ भी ग्रो करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसने इस पे इन्वेस्ट करके रखा है, तो आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली एक और पॉपुलर ईटीएफ है जूनियर। अब जूनियर 20 ईटीएफ पे इन्वेस्ट करते हो तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज, जो कि नेक्स्ट निफ्टी 50 पे शामिल हो सकती है, ऐसी कंपनियों पे इन्वेस्ट करती है। इस पे अगर आप परसेंटेज चेंज देखोगे तो एक साल में ये 18.41% रिटर्न दे रहा है। निफ्टी से कम है, बट ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि इस पे कुछ ऐसी कंपनियां जैसे अदानी ग्रीन, एलटीआई, हेवल्स, नौकरी, टोरेंट फर्मा, एचडीएफसी एएमसी, इंडिगो, जो काफ़ी अच्छी है और आगे ये बहुत अच्छा मल्टीबैगर बन सकती है। ठीक है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ एच डी एफ सी एएमसी, एल टी आई। तो आप देख सकते हो टीसीएस से भी ज़्यादा इसका शेयर प्राइस निकल गया है। तो कहने की बात है कि ये मल्टीबैगर हो सकता है। तो ये जैसे जैसे ग्रोथ करेगी तो आपका जो है ना ज़्यादा चांस रहेगा कि जूनियर बीज आने वाले टाइम पे निफ्टी को आउट परफॉर्म कर दे। इसके अलावा आप बैंक सेक्टर पे अगर इंटरेस्टेड है तो बैंक बीज ईटीएफ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बैंकिंग सेक्टर का ईटीएफ है। अगर आप निफ्टी बैंक पे आप ट्रेड करते हो तो आपको पता ही होगा, निफ्टी बैंक के अंदर ये सारी बैंक्स आती है, इस पे ये इन्वेस्ट करती है बैंक बीज। ठीक है, और फिर एक है गोल्ड बीज। अगर आपको डर लगता है कि मार्केट क्रैश कर सकता है तो आप या फिर आपको गोल्ड पे इन्वेस्ट करना पसंद है तो आप गोल्ड बीज को एनएससी या बीएससी से आप परचेज कर सकते हो। ये अल्टीमेटली जाके ये गोल्ड के प्राइस पे डिपेंड करता है, और गोल्ड का प्राइस जैसे जैसे अब जाएगा ये भी ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो आप जाके गोल्ड बीज पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी और भी बहुत सारे ईटीएफ है। अगर आप इसी एनएससी के साइट पे जाओगे, ईटीएफ पे क्लिक करोगे तो आपको इतने सारे ईटीएफ मिल जाएंगे। आपको जिस ईटीएफ पे भरोसा है, अलग अलग कंपनीज की है, कोटक बैंक, एसबीआई, एलआईसी, ठीक है, आईसीआईसीआई, तो आपको जिस पे अच्छा लगता है आप उस पे कर सकते हो। और यहीं पे आपको देख सकते हो निफ्टी 50 ईटीएफ भी है बहुत सारी। ये सारी जूनियर निफ्टी 20 काफ़ी पॉपुलर है। उनके अलावा ये अदर अदर, जैसे निफ्टी 20 तो निप्पॉन इंडिया की हो गई, अदर भी है, एलआईसी की है, आईसीआईसीआई की है, यूटीआई बैंक की है। तो ये लोग अपना अपना चलाते हैं। ठीक है, तो आप उन पे भी आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। वो अल्टीमेटली एनएससी की कंपनीज पे ही इन्वेस्ट करेंगे। तो ये तो था ईटीएफ प्रोज और कौन बता देता हूँ। ठीक है, प्रोज ये है कि अगर निफ्टी 50 की कोई कंपनी, मान लीजिए आप कोई किसी पार्टिकुलर किसी निफ्टी 50 की कंपनी पे इन्वेस्ट करते हो, और ये 52 वीक्स चेंज देख लेते हैं। ठीक है,
अगर आपने डिवीज लैब जैसी कंपनी पे इन्वेस्ट की तो ये आउट परफॉर्म करेगी निफ्टी को, तब वहाँ पे आपको लगेगा कि निफ्टी ईटीएफ आपको कम रिटर्न दे रहा है, लेकिन एटलीस्ट निफ्टी 50 ईटीएफ पॉजिटिव है। बट अगर कोई कंपनी कोल इंडिया, आईओसी जैसी निकल गई तो आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। तो ये चीज़ आपको निफ्टी 50 ईटीएफ में नहीं मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल निफ्टी 50 लॉन्ग रन में ग्रोथ ही करती है, तो आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। ठीक है, लोगों को याद होगा येस बैंक निफ्टी 50 का पार्ट हुआ करता था। वो बहुत सारे लोगों ने हायर लेवल पे 500 600 के लेवल पे इन्वेस्ट किया हुआ था। आज उनका अमाउंट काफ़ी कम हो गया, क्योंकि आज येस बैंक 16 रुपये पे चल रहा है। ठीक है, तो उस सेंस पे अगर आप बात करोगे तो निफ्टी 50 का ईटीएफ काफ़ी सेफ है। ठीक है, कौन यही है कि जैसे विप्रो जैसी कंपनी जो आउट परफॉर्म कर रही है इतने सालों के बाद, अगर आप विप्रो पे कीप इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको अराउंड 76% का आपको एक साल के अंदर पे रिटर्न मिलता, जो कि आपको निफ्टी 50 का ईटीएफ नहीं दे पाएगा, क्योंकि इवेंचुअली निफ्टी 50 में बहुत सारी कंपनी है, कुछ अंडर परफॉर्म करती है ये कंपनीज और कुछ आउट परफॉर्म करती है ये कंपनीज, तो ये सबका एवरेज मिला के देती है। तो मोटे मोटे तौर पे बोला जाए तो ईटीएफ सेफ साइडर है स्टॉक के कंपेयरली। बट म्यूचुअल फंड से मुझे ये ठीक लगता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकुलर किसी डे पे अगर निफ्टी अगर 8% 6% से ज़्यादा करेक्ट करती है तो मैं तुरंत निफ्टी 50 20 को खरीद सकता हूँ, एंड सेम डे अगर वो रिकवर कर जाता है तो मुझे उसका प्रॉफिट जो है शो होने लगता है। बट म्यूचुअल फंड में क्या है कि एनएवी रेट मिलता है। अगर सेम डे पे मार्केट गिरा हुआ हो और मैं एनएवी लेने जा रहा हूँ, लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए रिकवर कर जाता है तो मुझे उस डेट का एनएवी पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरी बात, लिक्विडिटी की बात की जाए तो ईटीएफ ज़्यादा लिक्विड है। जिस तरह से आप शेयर्स को तुरंत खरीद या बेच सकते हो और उससे होने वाले इन्वेस्टमेंट को तुरंत आपके ट्रेडिंग अकाउंट या डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसी तरह से ईटीएफ में भी जो है प्योरली या स्टॉक की तरह आप खरीद बेच सकते हो और वो तुरंत आपके डीमेट अकाउंट पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो कुछ कॉन है और कुछ प्रो है। अब म्यूचुअल फंड में एक अच्छी बात ये है कि हो सकता है कि आपका जो फंड इन्वेस्टर वो बहुत मल्टीबैगर कुछ कंपनियों पे इन्वेस्ट कर दे, या ऐसी कंपनी उसको ढूंढ ढूंढ के इन्वेस्ट कर दे जो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, तो फिर वो निफ्टी 50 ईटीएफ को आउट परफॉर्म करती है। बट निफ्टी 50 ईटीएफ के भी अपने फायदे हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। सपोज कि आपके पास यहाँ पे कुछ प्रॉफिट या यहाँ पे कुछ प्रॉफिट किया हुआ अमाउंट है और एकाएक मार्केट गिरने लगे, आपने कोई किसी पार्टिकुलर किसी कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं किया है, बट आप चाहते हो कि आप इन्वेस्ट करो, तो आप एक लमसम अमाउंट इन लेवल्स पे, जैसे कि यहाँ पे मार्केट गिर रहा था, आप आंख बंद करके कोई ईटीएफ खरीद लेते, क्योंकि इवेंचुअली लॉन्ग रन में कोई शेयर गिर सकता है बट ईटीएफ अप जाएगा, क्योंकि इंडेक्स अप ही जाना है, चाहे वो बैंक सेक्टर हो, चाहे वो गोल्ड के प्राइसेस हो, चाहे वो निफ्टी 50 टॉप कंपनी, निफ्टी इंडेक्स हो, इवेंचुअली इंडेक्स को अप जाना ही है। आप हिस्ट्री निकाल के देख लो, निफ्टी जीरो नहीं हो सकता है ना, कहने की बात है। तो निफ्टी भी उस सेंस में है, जैसे कि यहाँ पे जब मार्केट क्रैश कर रहा था तो एचडीएफसी बैंक 700 पे आ गया था और कोटक बैंक 1200 के नीचे था। अगर आप बात करोगे टाटा स्टील 250 के लेवल पे था, लेकिन लोगों पे हिम्मत नहीं हो रहा था इन्वेस्ट करने का। इन सब मौकों पे आप ईटीएफ पे भी अगर आप इन्वेस्ट करके रखते हो तो आपको एक डिसेंट रिटर्न मिल जाता है, जो कि 20-30% का होता है, जो कि कम नहीं होता है, क्योंकि आप बैंक एफडी की बात करोगे तो वो 6% है। म्यूचुअल फंड जनरली आपको लॉन्ग रन में 12-13% का रिटर्न देता है, बट ईटीएफ आप को काफ़ी अच्छा रिटर्न, अभी आप एक साल का मैं बता रहा हूँ 20% का रिटर्न दे रहा है, तो बुरा नहीं है। ठीक है, ये हो गया ईटीएफ। अब रहा मैं चार्जेस वगैरह की बात कर दूँ, तो अगर आप ईटीएफ पे ट्रेड करते हो या ईटीएफ खरीद के आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको चार्जेस उतने ही लगेंगे जितना आपको इक्विटी को इंट्राडे करने पे या होल्ड करने पे लगता है। ठीक है, यानी ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई सरप्लस चार्जेस नहीं है। आप अगर आप निफ्टी बीस, जूनियर बीस, बैंक बीस, गोल्ड बीस करते हो तो आपको एक्सचेंज को वही रेट देना पड़ेगा जो कि आपको इक्विटी पे जनरली आप देते हो। ठीक है, इंट्राडे करोगे तो इंट्राडे वाला देना पड़ेगा, डिलीवरी डिलीवरी में लोगे तो डिलीवरी वाला आपको चार्जेस देना पड़ेगा, बाकी टैक्सेस वगैरह सेम रहेंगे। ठीक है, कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। तो आपको पता है कि निफ्टी 50 इंडेक्स या देश की अर्थव्यवस्था ही बोल लीजिए आगे आने वाले टाइम पे और ऊपर ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि कंपनीज काम करती रहेगी, प्रॉफिट कमा के देती रहेगी। तो
आप देख सकते हो कि ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है। क्रैश आते हैं तो यही मार्केट रिस्क है। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया और मार्केट नीचे चला गया तो आपका ETF डेफिनेटली आपको नेगेटिव रिटर्न देगा, बट अल्टीमेटली इंडेक्स ऊपर आ ही जाता है, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट किस तरह से करना है, बेटर ये रहेगा कि आप लमसम अमाउंट, जब मार्केट क्रैश करे तब आप लमसम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो, और जब मार्केट जैसे अभी मार्केट ऊपर है, काफ़ी अच्छा ऊपर है, 15,000 पे है, और बहुत सारे लोग क्रैश प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब क्रैश हो या ना हो आपको उतना मतलब नहीं है। अगर आप हर मंथ एक पार्टिकुलर डेट पे या पार्टिकुलर एक डेट पे जब निफ्टी में अच्छी खासी थोड़ा गिरावट आए, और अगर आप एसआईपी मैनर पे, अगर आप ETFs पे आप इन्वेस्ट करोगे, तो आपको 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 पता चलेगा कि लॉन्ग रन में आप बहुत अच्छे आप रिटर्न कमा के आप जा रहे हो। ठीक है? तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि ETF पे आप एसआईपी मैनर पे आप इन्वेस्ट करो। ठीक है? और अगर आप कोई म्यूचुअल फंड वगैरह, आपको म्यूचुअल फंड पसंद नहीं है तो ETF तो आपके लिए बेस्ट है फिर। ठीक है? और ये सब के अलावा आपका जो अभी तक आपने अगर स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा आपने रिटर्न कमाया है, तो आप वो पैसा भी आप ETF पे लगा के छोड़ सकते हो, क्योंकि लॉन्ग रन में इंडेक्स और ग्रोथ करेगा, भले कोई पर्टिकुलर शेयर ग्रोथ करे या ना करे, तो आपको ये इंडेक्स देगा। इसके अलावा एक लिक्विड बीज भी आता है, वो ये रहा। ठीक है? तो लिक्विड बीज में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये लिक्विड फंड जैसा ही होता है, ये आप देख सकते हो। 52 वीक्स कर लो, 91 से लेके 09 तक काफ़ी स्टेबल रहता है। आप फ्री मनी पार्क कर सकते हो इस पे, बिल्कुल लिक्विड फंड के जैसा। ठीक है? तो मैं एम करना चाहूँगा वीडियो पे 50 लाइक्स की, क्योंकि मेरा चैनल नया है। तो अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स मिल जाएगा तो मैं आपको एक प्रो टिप अगले वीडियो में बताना चाहूँगा कि हाउ कैन यू इन्वेस्ट थ्रू ETF इन ग्लोबल मार्केट। ठीक है? आप ग्लोबली मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो ETF के थ्रू। तो अगर वीडियो को 50 लाइक्स मिल जाएगा, या आप लोगों का प्यार यूं ही मिलता जाएगा, और आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करके मेरे को बोलोगे, तो मैं अगला वीडियो पे इसको कवर करने का कोशिश करूँगा। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों, अपने ट्रेडर फ्रेंड के साथ।